जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे लास्ट लेक्चर के बाद बेशुमार स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आए थे। उनमें से मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी उनको ये समझ नहीं आ रही कि टिकटॉक शॉप को पाकिस्तान के अंदर बैठ कर लीगली तौर पर अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो आपको वीपीएस और प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ती ही है। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट सेंड किया, कहता है कि सर मेरा अकाउंट नहीं बनना। जब मैंने उसके साथ कन्वर्सेशन वगैरह की, उससे सारी चीज़ें डिस्कस की तो मुझे पता चला उसने ना तो प्रॉक्सी लगाई हुई थी और ना ही उसने वीपीएस लगाया हुआ था। पाकिस्तानी बेस पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आपको एक चीज़ लाजमी सेट करनी ही पड़ेगी। एक और स्टूडेंट है, वो मुझे कह रहा था कि सर मैं भाई के डॉक्यूमेंट्स लेकर वो यूके के अंदर हैं और मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं एनी डेस्क के ऊपर आकर यहाँ बैठकर उनका अकाउंट जो है वो सेट कर रहा हूँ, लेकिन टिकटॉक शॉप ने वो भी सस्पेंड कर दिया है। देखें, अगर आप वीपीएस नहीं लगाते, आप प्रॉक्सी नहीं लगाते, आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर एनी डेस्क के साथ आप अगर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेकर आप बनाने के लिए जाएंगे फिर भी आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आपका बन भी गया तो आपका अकाउंट जो है विद इन 7 डेज 3 डेज आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देंगे। ये सारे इलीगल तरीके हैं, इलीगल मेथड्स हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉक्सी या वीपीएस को आपने डिटेक्ट करना है। यहाँ पर एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था कि क्या हम वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। आप वीपीएन को भी बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। वीपीएस और वीपीएन और प्रॉक्सी, इन तीनों में वीपीएस और प्रॉक्सी जो है ये तकरीबन सेम है और वीपीएन इनमें बेशुमार डिफरेंस है। ठीक है, वीपीएन जो है वो आपकी जो आईपी एड्रेस होता है उसको टेम्परेरी तौर पर चेंज कर देता है, बट परमानेंटली तौर पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, चाहे आप फ्री वाला यूज़ करें या आप एक पेड वाला यूज़ करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करना ज़रूरी थी कि विदाउट प्रॉक्सी और वीपीएस आप अकाउंट जो है नहीं बना सकते। आप एनी डेस्क पर एक्सेस लेकर भी आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। आज एक स्टेप टिकटॉक शॉप के लेक्चर का आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर, तो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने प्रॉक्सी सेट करनी है। आपने सिंपली यहाँ पर आना है एबीसी प्रॉक्सी के ऊपर और यहाँ पर अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर, ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एबीसी प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे। मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो सपोर्ट टीम है वो भी एक्टिव है, इनकी जो प्राइसिंग होती है वो भी बहुत लो है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी की प्रॉक्सी स्टैटिक रेजिडेंशियल सिंगल आईएसपी डुअल आईएसपी वाली आप प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड वगैरह फॉरगेट करना पड़ता है, फिर यूज़र नेम या फिर इस तरह का कोई भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इनकी जो सपोर्ट टीम है वो एक्टिव है। ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। मुझे इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, इन्होंने मुझे कोई नहीं कहा कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसको स्पॉन्सर करें, तो जस्ट अच्छी लगी है इसलिए। अब सिंपली आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपने आना है प्राइसिंग के अंदर। प्राइसिंग के अंदर देखें तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज है, इसको भी नहीं बाय करना। अनलिमिटेड प्रॉक्सीज है, स्टैटिक रेजिडेंशियल, आपने यहाँ पर आना है। फिर नीचे मोबाइल प्रॉक्सीज है। मोबाइल प्रॉक्सी का हमारा थोड़ा सा काम हो सकता है लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपका टिकटॉक शॉप का अकाउंट बन जाए, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अगर आप मोबाइल के ऊपर टिकटॉक शॉप को चलाना चाहे तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आपने आना है प्राइसिंग के अंदर, अगेन देख लें, प्राइसिंग के अंदर आना है, फिर स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के अंदर आना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हर प्रॉक्सी, चाहे कोई भी कंट्री है, उस कंट्री की जो प्रॉक्सी है उसके आपसे ये मंथ के चार्ज करेगा $4.5 है। तो यहाँ पर आने के बाद देखें तो रीजन लिस्ट आ गया है। यहाँ पर सिंगल आईएसपी जो है इसके अंदर रीजन बहुत ही कम होते हैं। इंडिया है, वियतनाम है, उसके बाद चाइना है, जर्मन है, रशिया, स्पेन, कनाडा, यूएसए और ये भी यूएसए है। ठीक है, तो ये हैं। आपने आना है डुअल आईएसपी। मैंने आपको बताया था कि डुअल आईएसपी, अगेन मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। डुअल आईएसपी, लेट्स सपोज आपका एक डाटा का कनेक्शन है, सिम के ऊपर आपका पैकेज लगा हुआ है, दूसरा आपकी वाईफाई लगी हुई है। अब अगर आप डुअल आईएसपी वाली बाय करेंगे, कभी आप मोबाइल के ऊपर लॉगिन करते हैं या फिर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये समय आपका काम इस तरह का ही होगा। ये आपकी ऑटोमेटिक प्रॉक्सी जो है ये चेंज होती रहेगी। तो फिर जो टिकटॉक की सपोर्ट टीम है, जो टिकटॉक की एजेंसी वगैरह है, उनको लगेगा कि ये बंदा
ऑथेंटिसिटी है इस बंदे की, ठीक है, ये बंदा रियल है, ये बंदा हमारे ही कंट्री के अंदर बैठा हुआ है, कभी ये मोबाइल के ऊपर लॉग इन करता है और कभी ये कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करता है, वाईफाई के ऊपर लॉग इन करता है, तो इस तरह आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा। तो अभी आपने आना है यहाँ पर, ये देखिए सिंगल ISP, आपने आना है डुअल ISP। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है वो मिल जाएगा, ये मलेशिया है। उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये USA भी है, और तो यहाँ पर अगर आप UAE का बनाना चाहते हो तो UAE भी है इसके अंदर है। फिर बाकी भी सारे कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो ये देखिए इसके अंदर फ्रांस भी है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यहाँ से आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और एक आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 डेज़ का ये आपसे $3 चार्ज कर रहा है, और यहाँ पर आपने इसको कर लेना 1 मंथ है। आप 3 मंथ की भी बाय कर सकते हैं, आप 1 ईयर की भी बाय कर सकते हैं। 1 ईयर आपसे ये चार्ज करेगा $20 है, और जो एवरी मंथ है वो आपसे $5 IP के ये चार्ज करेगा। यहाँ पर करने के बाद आपने देखें $5 ये। मैं अगेन आपको यहाँ पर एक और चीज़ रुक कर बताना चाहता हूँ कि ये एक बार आपने प्रॉक्सी जब सेट कर लेनी है तो नेक्स्ट आपने सारी ज़िंदगी अगर टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है तो आपने इसी प्रॉक्सी के ऊपर काम करना है। अगर आपके प्रॉक्सी यहाँ से एक्सपायर होने वाली हो तो आपने जल्दी से आकर 1-2 दिन पहले ही आपने इसको रीन्यू कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और प्रॉक्सी के साथ लॉग इन करेंगे तब भी आपका टिकटॉक शॉप का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आप डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या पेपाल वगैरह अगर आपके पास है तो आप वो लगा कर पेमेंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ कैप्चा वगैरह ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा 24, इसको साइन इन कर लिया। मुझे अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आपने इस तरीके से इसको बाय करना है। अभी यहाँ पर मैंने इसको बाय किया हुआ है तो मैं अपनी जाता हूँ प्रॉक्सी के अंदर, यहाँ पर आऊँगा और अपने अकाउंट के अंदर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ये देखें ये मेरी ईमेल आ गई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अपने अकाउंट के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर मैं आ जाऊँगा, जहाँ पर मुझे मेरी प्रॉक्सी में शो हो रही होगी। तो जब आप बाय कर लेंगे उसके 5 मिनट के बाद ये आपकी प्रॉक्सी एक्टिवेट होगी। तो मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर देखें आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, यहाँ पर ये प्रॉक्सीज़ हैं सेम जिस तरह हमने ऊपर प्राइसिंग के ऊपर क्लिक किया था। स्टैटिक रेजिडेंशियल के अंदर हम आए थे। स्टैटिक एक है स्टैटिक वेबसाइट, सॉरी एक है स्टैटिक प्रॉक्सी और एक है स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। आपने स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी को ही बाय करना है। यहाँ पर आएंगे तो ये देखें स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर ये कोई भी जो है नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पर ये देखें अब USA की ऑटो आ गई है। आपने किसकी बाय की हुई है? UK की। आपको यहाँ पर UK, यूनाइटेड किंगडम और लंदन वगैरह लिख कर आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से उस एक को चूज़ करना है, इसको चूज़ किया और एक्सट्रैक्ट करना है। आपने प्रॉक्सी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे, एक ही आपने बाय किया, एक की पेमेंट किया आपने, तो फिर एक को ही आपने करना है। इस जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसके 5 मिनट के बाद आपकी जो प्रॉक्सी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आपको वो काम से मिलेगी। यहाँ पर प्रॉक्सी एक्सट्रैक्शन लिस्ट है और प्रॉक्सी यूजेज लिस्ट है, आपने इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पर देखें मेरी एक जो है प्रॉक्सी अवेलेबल है, ये होती है प्रॉक्सी और ये होता है इसका पोर्ट है। और यहाँ पर देखिए इसकी टाइप कौन सी है, डुअल ISP है और यूनाइटेड लंदन है। तो रिमेनिंग टाइम मेरा यहाँ पर 5 डेज़ रह गया। मैं इसको कल या परसों इसको मैं अगेन जो है रीन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको होप्स हो कि समझ आ गई होगी। आज हमने क्या किया, प्रॉक्सी बाय कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, इस प्रॉक्सी को मोर लॉगिन के अंदर जाकर प्रोफाइल की शक्ल देनी है, इसकी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके अंदर फिर जाकर हम प्रोफाइल को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके अंदर टिकटॉक शॉप का अकाउंट बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। प्रॉक्सी भी हमने बाय कर लिया है, प्रॉक्सी होती क्या है ये भी हमने समझ लिया है, क्यों बाय करनी है, इसकी क्या रीज़न होती है।
तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक कंप्लीट मोर लॉगिन की प्रोफाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आपने उसके अंदर कैसे प्रॉक्सी को सेट करना है या फिर उसके अंदर से आप कैसे प्रॉक्सी को बाय कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टिकटॉक शॉप का जो अकाउंट है जो सेलर सेंट्रल है वो इंशाल्लाह हम सबमिट करेंगे और उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।